मूमल राजस्थान के जैसलमेर की राजधानी लोद्रवा की रहने वाली थी, जबकि महेंद्र अमरकोट मौजूदा पाकिस्तान के रहने वाले थे। जिस तरह हीर रांझा, सोहनी महिवाल, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान, राजा मानसिंह और मृगनयनी, जीवाजी राव सिंधिया और विजयाराजे सिंधिया, बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानियां विश्वविख्यात है, उसी तरह मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी भी विश्वविख्यात है। यह कहानी है अद्वितीय सुंदरता की मालकिन राजपूत राजकुमारी मूमल और अदम्य साहस के प्रतीक अमरकोट, सिंध, पाकिस्तान के राणा महेंद्र सिंह की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक लाइक और सब्सक्राइब हमें निरंतर नई कहानियों को लाने के लिए प्रेरित करता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार शिकार करते समय राणा महेंद्र मूमल के मेड़ी अर्थात महल से गुजरे, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। महेंद्र एक तेज रफ्तार वाले ऊंट पर सवार होकर हर रोज 100 कोस दूर मूमल से मिलने लोद्रवा, जैसलमेर जाते। लेकिन इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक गलत फहमी की वजह से इन दीवानों के प्रेम का अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दुखद अंत हो गया और इनकी प्रेम कथा थार के रेगिस्तान में अमर हो गई। महेंद्र और मूमल का इतिहास कहें या फिर महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी कहे, दोनों एक ही बात है। गुजरात का हमीर जडेजा अपने ससुराल अमरकोट, सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा वीसलदेव सोडा की पुत्री से हुआ था। राणा वीसलदेव का पुत्र महेंद्र व हमीर हमउम्र थे, इसीलिए दोनों में खूब जमती थीं। दोनों साथ खेलते, खाते पीते, शिकार करते और मौज करते थे। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोद्रुवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में कूद गया। दोनों ने सोचा कि बेचारे हिरण ने जल में जल शरण ली है, तो अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ दोनों ने जैसे ही इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक दुमंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान इलाके में इतना सुहावना स्थान देख दोनों प्रसन्न हो गए। दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस सुनसान जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, अभी तक दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थीं। उनकी आवाजें सुन मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौहों तक तनी हुई मूंछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले दो खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखे। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कर कहा, नीचे जा, नौकरों से कहे इन सरदारों के घोड़े बांधने और इनके रहने खाने का इंतजाम कर। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं। ध्यान रहे, इनकी अच्छी खातिरदारी करना। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए अच्छी व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो? ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेड़ी किसकी की है और हम किसके मेहमान हैं? मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल जो जगह प्यारी मूमल के नाम से पूरे माड़, जैसलमेर में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल कर गा रही है। ये झरोखेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहां अकेली ही रहती है। इतना कहकर उसकी सहेली चली गई। दोनों आपस में विचार विमर्श करते हुए भोजन ग्रहण करने लगे। भोजन के उपरांत भोजन का थाल उठाने आया नाई बताने लगा, मैंने आप दोनों को मूमल के विषय में चर्चा करते हुए सुना। उस नाई ने कहा, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? अरे, उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है, चांद शर्माकर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। दूध से वह रोज स्नान करती है। शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, कुंवारी मूमल
पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान, राजा, राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हमीर से कहा, पहले आप। हमीर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है, और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस हो चौक से निकल आया। इस विषय पर हमीर व महेंद्र आपस में बात करते कि इससे पहले मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह महेंद्र को भी चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमद्दी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र यह देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर को भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो थक की आवाज आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। घुटनों तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हों। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थीं जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हों। पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थीं। दूसरी ओर मूमल मन ही मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो ऐसा लगता है जैसे खंजर हो। दोनों की नजरें आपस में ऐसे लड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेश भेज महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन नहीं हो रहा था। आखिर में चलते समय महेंद्र ने मूमल से वादा किया, मैं फिर आऊंगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूंगा। और दोनों वहां से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था, म्हारी माड़ेची ये मूमल, हालेनी अमराणे देश, अर्थात मेरी मांड देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। अमरकोट पहुंचकर महेंद्र ने मूमल से मिलने की एक युक्ति लगाई। उसने ऊंटों के टोले में ऐसा ऊंट तलाशा जो रातों रात लोदरवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। जल्द ही उसकी यह तलाश चीतल नाम के ऊंट के रूप में पूरी हुई। फिर क्या था, हर रोज महेंद्र सज धज कर चीतल पर सवार हो मूमल के पास लोदरवा जा पहुंचता। तीसरे पहर वह फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। यह सिलसिला लगभग 8 महीने चला। महेंद्र विवाहित था। उसकी 7 पत्नियां थीं। धीरे धीरे उन्हें महेंद्र और मूमल के प्रेम के बारे में भनक लग गई, और साथ ही साथ यह भी कि हर रात
वह चीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर मूमल से मिलने जाता है। ईर्ष्या से जल भुन चुकी महेंद्र की पत्नियों ने चीतल के पैर तुड़वा दिए। जब महेंद्र को इस बात का पता चला तो उसने तेज रफ्तार वाले दूसरे ऊंट की तलाश शुरू कर दी और उसकी तलाश पूरी हुई। यह एक ऊंटनी थी जो तेज तो थी, लेकिन उम्र और अनुभव कम होने की वजह से उसे रास्तों की जानकारी कम थी। बहरहाल रात को महेंद्र एक बार फिर मूमल से मिलने निकल पड़ा और जैसा कि अंदेशा था, वह रास्ता भटककर लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने दुगनी रफ्तार से ऊंटनी को लोद्रवा की दिशा में हाँका। इस बीच रात बहुत हो चुकी थी और मूमल सहेलियों के साथ महेंद्र का इंतजार करते सो चुकी थी। उस समय मूमल की बहन सूमल भी मेड़ी में साथ थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई थी। महेंद्र मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही वह मूमल के कक्ष में घुसा, उसने देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही उसे लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसने हाथ में जो चाबुक पकड़ रखा था वहीं गिर पड़ा और वह चुपचाप उल्टे पांव अमरकोट लौट गया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, वह ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर जाया करता था, वह पर पुरुष के साथ सोई मिली। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नजर जैसे महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महेंद्र आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रहीं। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वह आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना, यहां तक कि खाना पीना तक छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखीं, पर महेंद्र की पत्नियों ने वह पत्र महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दिया। एक दिन मूमल ने खुद अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार कराया, ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिल उसका वहम दूर किया जा सके। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई, और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि राणा महेंद्र को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं दूसरी ओर जैसे ही महेंद्र को मूमल की मृत्यु का समाचार मिला, वह सुनकर उसी वक्त अपने होश खो बैठा और पागल सा हो गया। मूमल के चरित्र की इस उज्ज्वलता को जानकर महेंद्र भी मूमल 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 पुकारता देह त्याग देता है। इस तरह एक शंका के कारण इस प्रेम कथा का दुखद अंत हो जाता है। इस कहानी में आपने देखा कि कैसे मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी एक गलतफहमी की शिकार हो गई। थार के रेगिस्तान में बहुत सुंदर कही जाने वाली राजकुमारी मूमल और राजकुमार महेंद्र का बेइंतहा प्रेम सदियों गुजर जाने के बावजूद आज भी लोकप्रिय है, बड़ी शिद्दत के साथ एक दूसरे से प्यार करने वालों का। हालांकि बहुत दुखद अंत हुआ, लेकिन जैसलमेर की यात्रा पर आने वाले सैलानी मूमल की मेड़ी को देख प्रेम की मिसाल माने जाने वाले इस जोड़े की यादों में खो जाते हैं। अंत में कहानी से जुड़ी कुछ जानकारी को आपके साथ साझा करना भी अत्यंत आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोद्रवा में शिव मंदिर के पास और काक नदी के किनारे मूमल की मेड़ी के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो मूमल महेंद्र की अमर प्रेम कहानी के मूक गवाह हैं। रेगिस्तान के मीलों लंबे समंदर को पार कर अमरकोट से महेंद्र अपनी प्रियतमा मूमल से मिलने यहां आता था। लोद्रवा नगर काक नदी के किनारे बसा हुआ थार का नखलिस्तान था। इसी भग्न लोद्रवा में आज भी मूमल की मेड़ी के खंडहर देखे जा सकते हैं। यह महल एक स्तंभ के रूप में बना था, जिसे लोक कथा में एक थंभिया महल कहा जाता है।
मेडी महल के सबसे ऊपरी कक्ष को कहा जाता है। जाली झरोखों से शोभित मूमल की इस मेडी में सभी तरह की भौतिक सुविधाएं थीं। इसी मेडी में रहती थीं अद्वितीय सुंदरी मूमल। दोस्तों, यह मेडी कई रहस्यों का घर भी था। विषैले और खतरनाक जीव थे जो किसी को भी डरा सकते थे। मेडी के कई गुप्त मार्ग भी थे। हिंदी की जानी मानी लेखिका डॉ मीनाक्षी स्वामी ने मूमल महेंद्र की प्रेम कथा शीर्षक से लिखी किताब में इस प्रेम का बढ़िया चित्रण किया है। थार के रेगिस्तान में आज भी लोकगीतों में यह प्रेम कथा गाई जाती है। मूमल की कलात्मक मेडी का बखान लोकगीतों में भी किया जाता है। प्रिय साथियों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।